क्या माड़वी हिड़मा एक बलि का बकरा है? यही एक सवाल है जो हिड़मा के एनकाउंटर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। हिड़मा का परिवार, बस्तर के कई सामाजिक कार्यकर्ता और बस्तर के कई पत्रकार अब भी इसी एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक और हिड़मा का परिवार हिड़मा के मारे जाने को फेक एनकाउंटर बता रहा है, तो दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी हिड़मा की मौत को हत्या और साथी नक्सल लीडर देव जी का धोखा बता रही है। साल 2015 में बस्तर के आईजी रहे एसआरपी कल्लूरी ने सबसे पहले एक सवाल उठाया, क्यों नक्सल लीडरशिप में बस्तर के आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाता? आंध्रा तेलंगाना के लीडर क्या बस्तर के आदिवासी को सिर्फ जमीन पर लड़ने और मारे जाने के लिए भर्ती करते हैं? इस सवाल की गूंज आज तक जारी है। बस्तर के लोकल पत्रकार आज भी दावा करते हैं, आज तक नक्सल लीडरशिप इस सवाल का सटीक जवाब देने की कोशिश में है। इसी की एक कोशिश थी माड़वी हिड़मा। उसने हिड़मा को टॉप लीडरशिप तक पहुंचाया ताकि कुल संगठन के जो 90% लड़ाके बस्तर के आदिवासी हैं, उन्हें यह मैसेज भेजा जा सके कि संगठन का लीडर उनका अपना लड़का हिड़मा ही है। 20 नवंबर 2025 को हिड़मा और उसकी पत्नी का उसके गांव पुवर्ती में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हिड़मा 17 साल की उम्र में संगठन में शामिल हो गया था। उसने संगठन में ही राजे से शादी की। राजे कभी उसके घर नहीं आई, इसलिए परिवार ने अंतिम संस्कार से पहले उन्हें समाज में शामिल किया। फिर एक बड़ी चिता बनाकर दोनों को एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान सिर्फ एक ही सवाल या कहे एक ही आरोप गूंजता रहा, हिड़मा का फेक एनकाउंटर हुआ है, ये हत्या है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम इसी एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हिड़मा के एनकाउंटर को लेकर क्या आरोप लग रहे हैं, देवजी की धोखेबाजी को लेकर क्या बताया जा रहा है और आने वाले वक्त में इसे लेकर नक्सल संगठन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। पुवर्ती में हिड़मा के अंतिम संस्कार के बाद बस्तर के लोकल पत्रकार अशोक नायडू ने वहां मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी से बात की। सोनी सोरी ने सीधे सीधे आरोप लगाया, हिड़मा सरेंडर करने आया था, पुलिस ने उसका फेक एनकाउंटर कर दिया, ये हत्या है, हम इसे लेकर कोर्ट जाएंगे, हत्या की जांच के लिए कमेटी बिठाएंगे। सोनी सोरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जानकारी मिली है कि देव जी गिरफ्तार हो चुका है। अगर देवजी गिरफ्तार हो सकता है तो फिर हिड़मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हिड़मा के रिश्तेदार ललित मरकाम ने आरोप लगाते हुए कहा, जो व्यक्ति हमेशा 60 से 70 लोगों की सुरक्षा के लेयर में रहता हो, उस तक इतनी आसानी से पहुंच जाना मुश्किल है। अगर मुठभेड़ होती है तो निचले लेयर के लोगों की भी जान जाती है, सीधा हिड़मा या उसकी पत्नी नहीं मारे जाते। उसके शव और चोट को देखकर लग रहा है कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है। हालांकि शरीर में चोट के निशान को लेकर हमने लंबे वक्त तक छत्तीसगढ़ और नक्सल एरिया को कवर करने वाले पत्रकार रितेश मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि अक्सर जंगल में गोली लगने के बाद लोग नीचे गिरते हैं। जंगल की जमीन ऊबड़ खाबड़ और पथरीली होती है, इससे शरीर में चोट अक्सर देखने को मिलती है। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हिड़मा की पत्नी मदगाम राजे के भाई ललित मरकाम बताते हैं कि साल में 1-2 बार हिड़मा और उसकी बहन उससे मिलने आते थे। उनके साथ दर्जनों गुरिल्ला लड़ाके होते थे जो बेहद चौकन्ने रहते थे, जो दूर दूर तक फैलकर निगरानी करते। इतनी सुरक्षा में रहने वाले व्यक्ति का इतनी आसानी से मारा जाना कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। हिड़मा के एनकाउंटर पर सिर्फ उसके परिजन या सोनी सोरी ही सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि दशकों से नक्सल मोर्चे को कवर कर रहे कई पत्रकार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। हिड़मा एनकाउंटर के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंध्र पुलिस से क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि हिड़मा इतने कम सिक्योरिटी के साथ कैसे घूम रहा था। इसका जवाब देते हुए आंध्र पुलिस ने कहा था कि शायद हिड़मा छिपने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान पुलिस ने उसे घेर लिया। बस्तर के पत्रकार संजय ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सालों के एक्सपीरियंस में हमने देखा है, नक्सली जब भी छिपने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपनी वर्दी उतारते हैं और फिर अपना हथियार छिपा देते हैं। लेकिन हिड़मा वर्दी में था, हथियार के साथ। पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? सुनील बताते हैं कि साल 2010 में ताड़मेटला अटैक के बाद जब वो जंगल गए नक्सल बटालियन के बीच रिपोर्ट करने, तब उस वक्त हिड़मा आज जिस पोजीशन में था उस वक्त रमन्ना हुआ करता था। रमन्ना के गार्ड्स के पास अत्याधुनिक हथियार थे।
हमें कई बार सूचना मिली, कई सरेंडर किए नक्सलियों ने बताया कि हिडमा के गार्ड्स AK-47 से लैस होते हैं, लेकिन एनकाउंटर के बाद हिडमा और साथी नक्सलियों के पास सिर्फ 2 AK-47 मिले। बाकी सिंगल बैरल राइफल्स थी, जिसमें एक की बैरल तक बैंड थी। सुनील ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पुलिस ये कहना चाहती है कि वो हिडमा जैसे खूंखार नक्सल कमांडर को इतना वक्त तक नहीं दिया कि वो काउंटर अटैक कर पाए। जगदलपुर में 20 साल से पत्रकारिता कर रहे अशोक नायडू भी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब वेणुगोपाल राव 60 साथियों के साथ मुख्यधारा में लौट सकता है, रुपेश 210 साथियों के साथ सरेंडर कर सकता है, चंद्रन्ना वापसी कर सकता है, तो क्या हिडमा भी मुख्यधारा में लौटना चाहता था? अशोक नायडू बताते हैं कि हिडमा एनकाउंटर के बाद 51 नक्सल्स को अरेस्ट किया गया। ये सभी नक्सल्स कैडर में बहुत निचले स्तर पर थे, सिर्फ पार्टी मेंबर। पुलिस ने छोटे मेंबर्स को गिरफ्तार किया और बड़े मेंबर्स एनकाउंटर में मारे गए हैं। इतना ही नहीं, आंध्र पुलिस या ग्रे होम फोर्स ने अब तक एनकाउंटर का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया है। वो नहीं चाहते कि जहां एनकाउंटर हुआ वहां मीडिया पहुंचे और उस लोकेशन की जानकारी सामने आए। छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसा कभी नहीं करती, वो सटीक जानकारी देती है। आंध्र पुलिस का इतने बड़े नक्सल लीडर के एनकाउंटर की लोकेशन को छिपाना संदेह को और बढ़ाता है। हिडमा एनकाउंटर में एक कैरेक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा है, वो है देवजी, सीनियर नक्सल कमांडर। सोनी सोरी ने आरोप लगाया है कि देवजी गिरफ्तार हो चुका है, उसी ने डील की है और उसी से हिडमा की टिप देकर मरवाया गया है। तो चलिए देवजी वाले एंगल पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। लोकल पत्रकार संजय बताते हैं कि तिरुपति ने PLGA बनाया, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, नक्सल का वो गुट जो आमने सामने की सीधी लड़ाई लड़ता है। इसका मुखिया था बसवराजू। जब बसवराजू मारा गया तो PLGA के 2 कमांडर सोनू और देवजी अलग अलग हो गए। इस फूट में चंद्रन्ना और हिडमा जैसे लीडर्स ने देवजी का साथ दिया और उसके गुट में चले गए। पिछले कुछ वक्त में देवजी गुट के बहुत से नक्सल लीडर्स ने सरेंडर किया है। माना जा रहा है कि सरकार ने जो पुनर्वास योजना शुरू की है, उसके लिए देवजी पीछे से डील कर रहा था। इस बात की पुष्टि चंद्रन्ना के सरेंडर से भी हुई है। बीते महीने जब चंद्रन्ना ने सरेंडर किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल सलाम का नारा लगाने के बाद कहा कि मैंने अपने हथियार सरकार के सामने सरेंडर नहीं किए हैं, मैं अपना हथियार अपने लीडर, अपनी पार्टी को सौंप कर आया हूं। पत्रकारों के क्रॉस क्वेश्चनिंग में उसने पुष्टि की थी कि वो देवजी की गुट का है और देवजी को सरेंडर की बात पहले से पता है। तो क्या सच में देवजी गिरफ्तार हो चुका है और क्या सच में देवजी ने हिडमा को बलि का बकरा बनाया है? इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक पुलिस की ओर से देवजी की गिरफ्तारी पर कोई बयान सामने नहीं आया है। कयास और आरोप है कि देवजी की गिरफ्तारी हो गई है और उसने अपनी जान बचाने के लिए हिडमा को बलि का बकरा बनाया और इससे सरकार का भी काम आसान हुआ है। हिडमा जैसे नक्सली लीडर को गिराकर सरकार ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि हमने नक्सल के सबसे खूंखार कमांडर को खत्म किया, वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के। लेकिन माना जा रहा है कि इस घटना का असल खुलासा होगा लाल पर्चे से। आखिरी पर्चा आया था 1 महीने पहले आंध्र ओडिशा स्पेशल जोन कमेटी की ओर से। पर्चे में लिखा गया था कि अगले 6 महीने शांति वार्ता चलेगी, जिसके बाद ERP जोन के गणेश उइके और मिसिर बिसरा जैसे लीडर्स ने इस पर नाराजगी जाहिर की। कहा हथियारों की लड़ाई है, हथियारों से जारी रहनी चाहिए। बस्तर टॉकीज के सीनियर जर्नलिस्ट विकास तिवारी बताते हैं कि वेणुगोपाल ने ही रुपेश का सरेंडर कराया था। रुपेश के सरेंडर के बाद उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने जानकारी दी थी कि वेणुगोपाल के कहने पर सरेंडर करने जा रहा है। अगर कुछ अनहोनी होती है तो जिम्मेदार वेणुगोपाल होगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और रुपेश का सरेंडर हो गया। विकास तिवारी बताते हैं कि ऐसा कई बार होता है, किसी नक्सली के मारे जाने के बाद उसके पुराने रिकॉर्ड किए वीडियो जारी होते हैं। हो सकता है कि हिडमा ने भी ऐसा कोई वीडियो शूट किया होगा, बताया होगा कि अगर धोखा हुआ है तो जिम्मेदार कौन है। हिडमा के जाने के बाद एक आखिरी सवाल, आने वाले वक्त में नक्सल संगठन के अंदर क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? विकास तिवारी बताते हैं कि चर्चा होती थी कि नक्सल्स के साथ आखिरी लड़ाई छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा में होगी, कर्रे गुट्टा के जंगलों में। लेकिन पिछले 1 साल में पूरा माहौल शिफ्ट हो गया है। आंध्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इलाके में हाल ही में कई बड़े नक्सल लीडर्स मारे गए हैं। गजाउल्ला रवि यहां मारा गया, चिलपति की पत्नी अरुणा यहां मारी गई, शंकर मारा गया और अब हिडमा भी यही मारा गया है। आंध्र ओडिशा स्पेशल जोनल कमेटी में बड़े एक्शन देखने को मिले हैं।
हाल ही में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हुए एक्शन के बाद सेंट्रल जोन का इलाका धाराशायी हो चुका है। बचे कुछ बड़े लीडर्स या तो सरेंडर कर रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में झारखंड बॉर्डर की ओर से एक्टिव गणेश उइके और मिसिर बिसरा जैसे लीडर्स यहां कमान संभाले और बंदूक की लड़ाई जारी रखें। लेकिन एक बात तो तय है, अगर हिडमा के मारे जाने के पीछे कोई साजिश की खबर सामने आती है तो कैडर को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कैडर में 90% लोग छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं जो हिडमा को पसंद करते थे। अगर यह बात सामने आई कि हिडमा के साथ धोखा हुआ है तो संगठन बिखर सकता है। अशोक नायडू बताते हैं कि 2019 में रमन्ना के मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़ में हिडमा ही नक्सल मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा था। हिडमा के मारे जाने के बाद ऐसे कई सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं जिसमें हिडमा को जल जंगल जमीन का रखवाला बताया जा रहा है। उसके एआई इमेज और वीडियो जनरेट किए जा रहे हैं मानो कोई कल्ट फिगर का खात्मा हो गया हो। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, हिडमा का मारा जाना कितना जरूरी था। 200 से ज्यादा जवानों की शहादत का वो इकलौता कारण था। हिडमा ने बस्तर के विकास को सालों पीछे धकेल के रखा। उसने दर्जनों मांगे उजाड़ी, दर्जनों गोद सूनी की। क्या सिर्फ उसकी मौत से अपराध धुल जाएगा? बस अब राजू गया, रमन्ना गया, चलपति गया और अब हिडमा भी गया। लेकिन इस नक्सल संगठन को चलाने वाले उसके पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स आज भी जिंदा हैं, जंगल में कहीं घूम रहे हैं। सवाल अब भी खड़ा है, क्या हिडमा बलि का बकरा था? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।